क्योंकि आई वॉन्ट टू शेयर विद यू गाइज कि और आप लोग मेरी आवाज़ में एक चेंज भी देख रहे होंगे क्योंकि हाँ, यहाँ का थोड़ा सा मेरे को पानी भी कम सूट हो रहा उस वजह। सबसे पहले हुआ ये था कि मैं काफ़ी टाइम और खुद की मेरी गलतियों की वजह से भी, तो अब मैं आपको प्लॉट ट्विस्ट बताती हूँ कि मेरे साथ हुआ क्या। सो हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एंड इन अनदर वीडियो। सो हाँ, ये है एक काइंड ऑफ लाइफ अपडेटिंग ब्लॉग और एक शिफ्टिंग मतलब अबाउट माई शिफ्टिंग इस टाइप का कुछ मैं बना रही हूँ क्योंकि आई वॉन्ट टू शेयर विद यू गाइज कि क्या क्या चीज़ें हुई और मैं यहाँ कैसे आ गई। सो हाँ, मैं फाइनली वेरनाग से शिफ्ट हो चुकी हूँ पिथौरागढ़। सो अभी कुछ दिन हो रहे हैं, मतलब कुछ 4-5 दिन हो रहे हैं आई थिंक, हिसाब भी नहीं लगाया मैंने। और आप लोग मेरी आवाज़ में एक चेंज भी देख रहे होंगे क्योंकि अभी मैं रेंट पे रह रही, तो यूजुअली मैं ज़्यादा बड़बड़ा नहीं सकती जैसे मैं वो घर पे करती हूँ मतलब। और हाँ, यहाँ का थोड़ा सा मेरे को पानी भी कम सूट हो रहा उस वजह से बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो चुके हैं माथे में, और थोड़े बहुत तो थे ऑलरेडी बट वो बढ़ चुके हैं बिकॉज इतनी गर्मी और इतनी इरिटेशन हो रही ना मेरे को, मैं ही जानती हूँ। सो हाँ, इतना बकबक ना करते हुए लेट्स गेट इन टू द टॉपिक। सो हाँ, सबसे पहले हुआ ये था कि मैं काफ़ी टाइम से अपने पापा से बोल रही थी कि मेरे को बीएड वगैरह ये सब चीज़ें नहीं करनी अभी फ़िलहाल के लिए, तो जो चीज़ मुझे करनी है उस चीज़ के लिए मुझे भेज दो। तो उस टाइम पे मना कर दिया था। मतलब ये स्टोरी कहाँ से स्टार्ट हुई मैं ये बताती हूँ। मैं जब 12th कर लिया था तो मेरे बहुत सारे ड्रीम्स थे कि मैं वो चीज़ें करूँ। अभी वो जो मैं चीज़ कर रही हूँ उससे हाईएस्ट थे वो मुझे पता है, बट वो नहीं हो पाए बहुत सी चीज़ों की वजह से और खुद की मेरी गलतियों की वजह से भी। तो कोई बात नहीं, अभी दोबारा से अपनी लाइफ की जर्नी स्टार्ट कर रही हूँ। तो हाँ, तो उस टाइम पे फिर मैंने अभी कॉलेज वगैरह कंप्लीट कर लिया है, तो मेरी ग्रेजुएशन हो चुकी है। तो फिर मेरा ये नहीं था कि मैं आगे को भी अब स्टडी वाली थिंग में जाऊँ, क्योंकि जिस चीज़ में हमें इंटरेस्ट कम होता है उस चीज़ में जाना मतलब बेकार है। और अगर इंटरेस्ट है भी तो जिस चीज़ में हमारा करियर ज़्यादा सेटल लगेगा हमें, तो हम लोग वही चीज़ चूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब मेरा जिस चीज़ में था मैंने वो चीज़ बोली घर पे, तो उस टाइम पे मना हो गया था। कुछ महीने पहले मैंने बोला था कि आई विल डू इट, तो घर वालों ने ऐसे बोला कि इतना सब कुछ कर, इतना सब कुछ स्टडी वगैरह कराने के बाद ये चीज़ें करेगी तू, ऐसा वैसा जो भी था। तो अभी मैंने फिर जिद करके मतलब बोल ही दिया था। तो दिन में मैंने ऐसे ही बोला, एक दिन मैंने ऐसे फेस पैक वगैरह लगाया हुआ था, तो मैं नहाने जा रही थी जस्ट, तो मैंने ऐसे बोला पापा से, तो पापा ने बोला चुपचाप नहाने जा, तो मैं चली गई। फिर शाम को मैं मार्केट वगैरह गई, उसके बाद मैं घर आई तो फिर मैंने वही बात बोली। तो मैंने कहा मैं एक काम करती हूँ, मैं कल ही चली जाती हूँ। तो आज है वेंसडे, तो मैं संडे को यहाँ आ गई थी। हाँ, मैं संडे को यहाँ आ गई थी। तो मैंने बोला एक काम करती हूँ, मैं आज ही चले जाती हूँ, कल ही चले जाती हूँ। तो क्योंकि मुझे पता है कि घर पे ऐसा होता है ना, मूड कभी भी चेंज हो सकता है पेरेंट्स का। तो फिर मैंने बोला पापा से, तो फिर उन्होंने नॉर्मल सा रिएक्शन दिया। मैंने कहा ठीक है मैं पैकिंग कर रही, मेरे को बैग दे दो। तो फिर वो हुआ, तो रात के मतलब 1 बज गए थे, हम पैकिंग वगैरह ये सारी चीज़ें ही होने में थी। और उस दिन फिर थोड़ा बहुत ये था कि नींद वगैरह कंप्लीट नहीं हुई थी। दूसरे दिन मैं 7 या 6-7 बजे आ गई थी, 7 बजे आ गई थी वेरनाग से। और लाइक कितने बजे, मतलब ये सब चीज़ें मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एक मेमोरी टाइप का रहेगा और मुझे याद रहेगा कि क्या क्या चीज़ें हुई थी। तो हाँ, उसके बाद हम आए, तो हम यहाँ पहुँचे करीबन पता नहीं कितना 10-11 बजे पहुँचे शायद। उसके बाद हम यहाँ रूम वगैरह ढूंढने लग गए थे। तो फिर मेरा जो काम है वो इसी जो मैं जिस वाली कॉलोनी में रहती हूँ वहाँ से ऊपर को है। तो मैं चाह रही थी कि यहीं कहीं मुझे मिल जाए। बहुत सारी कोशिश करी, बट दिन में आई थिंक खाना वाना खाने के बाद हमको ये जगह मिल गई थी। तो उसके बाद सामान वगैरह का था दिक्कत, क्योंकि राशन, खाने की चीज़ें, ये वो सब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अब मैं आपको प्लॉट ट्विस्ट बताती हूँ कि मेरे साथ हुआ क्या। तो मैंने सबसे पहले घर से इंडक्शन लाई थी, तो मैंने सोचा कि रोटी वोटी इसमें बना लो, सब कुछ इसमें कर लूँगी। तो फिर मैं जैसी रोटी बनाने लगी, रोटियाँ सीख ही नहीं रही हैं, वो कच्ची रह रही हैं। मैंने कहा भाई ऐसे खा के तो मैं बीमार हो जाऊँगी। तो मतलब ये अभी तक का अपडेट है, जो मेरी लाइफ में हुआ है इन 4 दिनों के बीच में, वो मैं आपको बता रही, ठीक है। तो उसके बाद हाँ, तो फिर मैं गई विशाल, तो वहाँ से मैंने कहा एक वो ले लेते चूल्हा। तो फिर वहाँ कुछ समथिंग रुपीज़ का था। तो फिर दूसरी जगह पूछा तो वहाँ और महंगा था वही सेम चूल्हा। तो मैंने कहा वहाँ से लेने में फ़ायदा है, ठीक है। तो वहाँ से लिया।
उसके बाद था चीज़ का कि गैस का, बिना बिना गैस के तो चूल्हा जलेगा नहीं। तो फिर जहाँ भाभी के वहाँ मैं रुकी थी, उन्होंने बोला कि मेरे पास है पड़ी गैस, तो फिर पेट्रोनिक्स होती कुछ ऐसा कुछ होता है, तो वो तू रख ले अभी फ़िलहाल के लिए, तो उसके बाद तू फिर अपना से जो भी करेगी कर लेना। बट वो लाई में वो चली ही नहीं। फिर उसको हम गैस वाले भैया के शॉप पे ले गए, तो उन्होंने कहा कि इसकी पिन ख़त्म हो चुकी है, मतलब जो उसमें एक पिन होती है गैस डालने वाली वो ख़त्म हो चुकी है, तो ये काम की नहीं है। तो फिर गैस खरीदी, ठीक है। उसके बाद ये इंडक्शन के लिए तवा ले लिया था, ठीक है। तो वो तवा नॉर्मल तवे से मुझे कितने का था, 700। तो नॉर्मल तवा 100 रुपये का मिल जाता, तो मेरे को 600 रुपये एक्स्ट्रा देनी पड़े उसके लिए। बेड का गद्दा लाइक नॉर्मल था विशाल में, पता नहीं कुछ किड्स वगैरह लिखा था उसमें, बट यूजुअली किड्स के लिए नहीं, अच्छा है मतलब फॉर्म वाला गद्दा है, तो वो लेने के लिए गए। फिर बाद में मतलब सब कुछ अराउंड बहुत ज़्यादा उसमें पड़ चुकी हूँ। मेरा मतलब ये जो बिल था अभी ये बहुत हाई जा चुका है। कुछ पैसे तो खुद से करवाए मतलब, और बाकी फिर जो घर वालों ने दिए थे। तो अराउंड फिर उसके बाद मैं जब यहाँ शिफ्ट हो गई अच्छे से कल क्या हुआ मैं बताती हूँ। मेरी जो पुरानी वो गैस थी जो मैंने ख़रीदी थी, उसमें जो रेगुलेटर था वो पुराना लगाया था, या पता नहीं, मुझे तो ये याद भी नहीं है, शायद नया था, पता नहीं क्या था। तो परसों गैस लीक हो रही थी, तो फिर मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मैंने फिर क्योंकि मैंने वो ट्राई करी, तो फिर मतलब मेरी हेल्प करी किसी ने, तो वो ऑन करा। तो वो मतलब जिस टाइम पे मैंने ऑफ़ कर रही थी, तो उसके बाद वो ऑन करने में क्या हो रहा था, मतलब उसमें से पाइप हटाना पड़ रहा था, फिर जाके उसको खोलो, फिर जाके उसको पाइप को लगाओ। मैंने कहा भाई इतना रिस्क तो मैं लूँगी नहीं, तो मैं ऐसे छोड़ दूँगी इसको, तो मैं घर कितना 5-10 रुपये की तो वेस्ट होगी, कोई बात नहीं चलेगा। मैं आई नो 5-10 रुपये भी कमाने के लिए बहुत ज़्यादा होते हैं, बट जिस हिसाब से मेरा फेयर ऑफ गैस और ये मतलब करंट है, तो मैं उस हिसाब से नहीं सोचती कि हाँ इतना लग जाएगा तो ये हो सब। तो फिर उसके बाद हुआ क्या, ये सुनो, ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। पहले दिन गैस लीक हुई, मुझे कोई नॉर्मल लगा, मेरे सर दर्द हो रही थी। दूसरे दिन कल मैं जब घर को आ रही थी, तो यहाँ पर नीचे पर हमारे आंटी के ही किराए में 2-3 लड़कियाँ और रहती हैं, काफ़ी अच्छी हैं बिहेवियर की अभी फ़िलहाल। तो वो आई, तो फिर उन्होंने बोला होगा आंटी स्मेल आ रही है उस पर। आंटी ने मुझे कॉल किया, भाई कहाँ है तू, ऐसा हो रहा रूम ये वो सो। मैंने कहा हैं, तो मैं यहाँ आई, मैंने रूम खोला, भाई इतनी स्मेल, इतनी ज़्यादा स्मेल। तो मैं किचन पे गई, मैंने गैस उठाई, गैस खाली। मैंने कहा वाह। फिर उसके बाद अंजलि है, उसके साथ में वो यहीं गई, पता नहीं जगह का नाम भी नहीं पता मेरे को। तो वहाँ गए, तो वहाँ से फिर गैस भरवाई, फिर रेगुलेटर चेंज करा, फिर उसमें भी पैसे लगे। फिर उसके बाद आज घर आई, और फिर कल भी मैंने फ़ोन का ग्लास भी चेंज करा, क्योंकि ग्लास फूट गया था, तो फिर ये बहुत गंदा लग रहा था। मैं ग्लास भी चेंज करा लेती हूँ। अभी हम बीच में रिसेंटली घूमने गए थे, तो इसका जो क्या बोलते हैं इसको, माइक के ऊपर का होता है, वो भी खो गया। जब हम इससे पहले वाला व्लॉग जो धर्मघर वाला, उस दिन ये भी खो गया। और वहाँ पे मैं पता नहीं चला, मेरे को लगा इसके बैग में उसके बैग में, इसी चीज़ में हम लोग कन्फ्यूज रह गए, तो ये भी लेना है। यूजुअली मतलब खर्चे बहुत हो चुके हैं मेरे, ठीक है। मतलब मेरा ऐसा तो है नहीं कि लाइक बहुत ज़्यादा कंजूसी ये वो सो, लेकिन जैसे अकेले रह रही, तो उस हिसाब से जो यहाँ लोग रहते हैं ना रेंट पे, जो मतलब उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर करे बहुत से लोगों ने, तो उस हिसाब से मतलब मेरा खर्चा बहुत ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं था और दूसरी चीज़ की सोच समझ के चीज़ें नहीं ली उस टाइम पे। तो बट कोई नहीं, सब चीज़ें ऐसी हैं कि काम आ जाएंगी। खाने पीने का तो ऐसा है कि ख़त्म हो ही जाएगा। खाने पीने का मैंने अभी इतना एक्स्ट्रा भी नहीं लिया, क्योंकि यहाँ बहुत गर्मी है और फ्रिज वगैरह कुछ है नहीं मेरे पास, तो वो ख़राब हो जाएगा। जैसे दही सुबह की है तो शाम तक वो ख़राब हो जा रही है, ऐसा कुछ है। और इतना ही कुछ था। फिर अभी मैं आपको सारे अपडेट्स धीरे धीरे दूंगी। और यहाँ बेसिकली मैं एक मेकअप का कोर्स है, वो चीज़ करने के लिए आई हुई हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा है इन चीज़ों का। तो मैंने कहा लेट्स फोकस ऑन योर ड्रीम्स। तो हाँ, आई विश कि ये सब कुछ अच्छा हो जाए, और टच वुड पहले ही, क्योंकि नज़र इज़ रियल। सो हाँ, सो गाइज ये अपडेट देना ज़रूरी था। सो या आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, और अगर नहीं लगा होगा तो मैं कुछ नहीं कर सकती। सो हाँ, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। डेली का डेली तो मैं कर नहीं सकती ब्लॉगिंग, बट मैं जब भी करूँगी तो जल्दी जल्दी एडिट करके पोस्ट कर दूँगी, क्योंकि दिन भर में ऐसे मार्केट मेरा काम होता है, तो टाइम नहीं मिलता। उसके बाद घर ही आके यही होता है कि रेस्ट। आज तो मैं जल्दी आ गई, क्योंकि मेरी तबीयत भी सही नहीं हो रही, और यहाँ का ऐसा है ना, पानी मुझे बिल्कुल सूट नहीं हो रहा। मतलब यूजुअली मेरे को पिंपल्स वगैरह होते थे, लेकिन ये तो इतने पेनफुल और इचिंग वाले पिंपल्स हो रहे। तो हम देखते हैं, सूट होता है तो ठीक है, वरना फिर स्किन के डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा एक बार कि क्या दिक्कत है क्या नहीं करके। सो हाँ,
तो आगे के अपडेट्स आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में आगे की वीडियोज़ में देखने को मिलेंगे। सो बाय बाय।